हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी हब। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ वायरसेस। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ द कंटिन्यूटी वीडियो ऑफ वायरस। सो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो चैनल में जाके ज़रूर से विजिट कर लेना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रेट्रो वायरस के साथ। रेट्रो वायरस क्या होता है? रेट्रो वायरस एक अलग तरीके का वायरस होता है जो क्या करता है, ट्राई करता है टू डिसेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया होगा, जो इंस्टॉल किया होगा, उसी को डिसेबल करता है। दो तरीके से इफेक्ट करता है हमारे एंटीवायरस को। या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पे अटैक करेगा और उसको प्रिवेंट करेगा रन करने में, कि वो रन ही ना करे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। या फिर एंटायर जो वायरस की डेफिनेशन है उसी को चेंज कर देगा। ये दो तरीकों से ये क्या करता है, इफेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, रेट्रो वायरस से समझ आ रहा है कि हाँ, ये कुछ किसी चीज़ को क्या कर रहा है, रोक रहा है ना। सो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है फाइल इन्फेक्टर वायरस। वायरसेस यूजुअली कम अलोंग विद द प्रोग्राम फाइल सच एज .com, .exe फाइल्स। वो वायरसेस जो प्रोग्राम के साथ ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं, लाइक .com, .exe फाइल्स, इनके साथ ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं। वो फाइल्स जो ऑलरेडी इन्फेक्ट है वायरस से, उनको बोलेंगे फाइल इन्फेक्टर वायरस। उसके बाद है हमारे पास कंपेनियन वायरस। कंपेनियन वायरस कौन से होते हैं? कांट लिव विदाउट ज्वाइनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। जो बिना किसी के साथ ज्वाइन किए एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एग्जिस्ट करना है तो किसी फाइल के साथ अटैच होना पड़ेगा, अदरवाइज अपना कोड ऐसे ही आपको कंप्यूटर सिस्टम में नहीं मिलेगा। टू कॉज डैमेज द फाइल्स और फोल्डर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन वायरस मस्ट बी ओपन्ड और रन। पहली बात कि इनको किसी फाइल के साथ अटैच होना होगा। दूसरी बात, अगर वो फाइल ओपन है तब भी वो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं, अदरवाइज वो हार्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल आती है टेरेक्स 1069 या फिर स्टेटर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एनक्रिप्टेड वायरस। रिटन एंड एनक्रिप्टेड विद मैलिशियस कोड विच मेक इट टफ फॉर एंटीवायरसेस टू डिटेक्ट देम। अपने कोड को क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करके रखते हैं विद द मैलिशियस कोड्स। ठीक है, एनक्रिप्शन से पता चल रहा है कि भाई अपने कोड को एनक्रिप्ट करके रख रहा है, लॉक करके रख रहा है, ताकि एंटीवायरस जो है उसको डिटेक्ट ना कर सके। कैन ओनली बी डिटेक्टेड व्हेन दे डिक्रिप्ट देमसेल्फ ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। देखो, कंप्यूटर वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए खुद को पहले डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। जब वो डिक्रिप्ट होता है तभी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। रिड्यूस परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। ऑब्वियसली जब कंप्यूटर वायरस रन कर रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर की वो कम होगी। ठीक है, एनक्रिप्टेड लॉक्ड है, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो डिक्रिप्ट ना हो जाए। उसके बाद आता है हमारे पास मास मेलर वायरस। मास मेलर वायरस कौन से होते हैं? इनफेक्ट ईमेल प्रोग्राम्स लाइक MS आउटलुक एंड एक्सेस स्टोर्ड ईमेल एड्रेस। वो वायरसेस, देखो मास मेलर से समझ आ रहा, मेल, ईमेल के साथ कोई इसका लिंक है इस वायरस का। ईमेल प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करेंगे। हमारे पास MS आउटलुक है, हमारे पास ईमेल्स है, वहाँ पे इन्फेक्ट करेंगे। वंस द वायरस गेट एक्सेस टू द एड्रेस बुक, इट स्टार्ट्स सेंडिंग स्पैम और फेक ईमेल्स टू द एड्रेस सेव्ड इन द एड्रेस बुक ऑफ पर्टिकुलर ईमेल प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, ये जो वायरस है, एक तो ये ईमेल पे इन्फेक्ट करेगा, MS आउटलुक हो गया, ईमेल हो गया हमारी। अगर ये वायरस एक बार हमारे जो ईमेल है उसको एक्सेस कर सकता है, अगर उसने एक्सेस कर लिया हमारे एड्रेस बुक को, तो वो क्या करता है, स्पैम, फेक ईमेल्स सेंड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस कौन से होते हैं? अटैच टू सर्टन लिंक्स, एड्स, इमेजेस, वीडियोस एंड लेआउट ऑफ द वेबसाइट। Viruses may automatically download unwanted files on your computer or may redirect to the malicious website. वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, वेब से समझ आ रहा है कि भाई किसी ऑनलाइन सिस्टम वेबसाइट के साथ लिंक होगा। इसका लिंक्स हो गए, हमारे पास एड्स होंगी, इमेजेस होंगे, हमारे पास वीडियोस होंगी, लेआउट्स होंगे। कोई भी वेबसाइट हम एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हम अगर हमें मिलेंगी, हम इनको एक्सेस करेंगे तो वायरस ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है।
जब एक वायरस ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया तो क्या हो जाता है, वो आपको मलेशियस वेबसाइट पे जाके रीडायरेक्ट कर देता है। मलेशियस वेबसाइट ऑलरेडी ओपन हो जाती है, अपने आप ओपन हो जाती है, तो वो इन्फेक्ट करता है, हार्म करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, देखो हर एक वायरस के नाम में ही उसका मतलब छुपा होता है। ठीक है, आपको एक बार 2-3 बार चीज़ों को रिवाइज करना है, उसको दिमाग में कंसेप्ट बिठाना है, ये वायरस बोल क्या रहा है। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी चीज़ें, बहुत ईजी चीज़ें हैं। एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपको ये भूलने वाली नहीं है। उसके बाद आ जाता है ब्राउज़र हाईजैकर। इन्फेक्ट करता है भाई ब्राउज़र को, वेब ब्राउज़र, देखो नाम है ब्राउज़र तो वेब ब्राउज़र को इन्फेक्ट करेगा, हाईजैक कर लेता है। हाईजैकर क्या करता है, हाईजैक करता है कुछ फंक्शंस ऑफ द ब्राउज़र एंड हैंडल देम अकॉर्डिंगली। इट रीडायरेक्ट यू टू मल्टीपल फेक वेबसाइट्स। द वायरस आर जनरली यूज टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द वेब एड्स। ठीक है, ब्राउज़र है तो ब्राउज़र पे जाके इन्फेक्ट करेगा, हाईजैकर है तो वेब ब्राउज़र को हाईजैक कर लेगा, उसके फंक्शंस को हाईजैक कर लेगा, अपनी तरीके से अपने उसको यूज़ करने लग जाएगा, फेक वेबसाइट पे लेके चल जाएगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, एड्स वहाँ पे चलनी शुरू हो जाएंगे। एड्स चलेंगे तो क्या करते हैं, अपनी अर्निंग रेवेन्यू सिस्टम बनाते हैं यहाँ जाके। ठीक है, तो ये कुछ था हमारे पास ब्राउज़र हाईजैकर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टनलिंग वायरस। टनलिंग वायरस अटेम्प्ट टू बाईपास द डिटेक्शन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर by installing themselves in the interrupt handler chain can install themselves in device drivers। टनल से आपको क्या समझ आ रहा है, एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है तो टनल का यूज़ करेंगे, है ना। तो सेम उसी तरीके से टनलिंग वायरस भी वही काम करेगा। तो ये क्या करता है, खुद को डिटेक्ट ना हो तो एक जगह से अपनी दूसरी जगह चले जाता है ताकि एंटीवायरस उसको डिटेक्ट ना कर पाए, है ना। खुद को इंस्टॉल कर लेता है इंटरप्ट हैंडलर चेन, लाइक हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं, है ना। डिवाइस ड्राइवर्स हमने पढ़े हैं, डिवाइस ड्राइवर हमने पढ़े हैं ना सॉफ्टवेयर में। तो ये वहाँ जाके खुद को इंस्टॉल कर लेते हैं और खुद को डिटेक्ट होने में रोकते हैं। दैट इज टनलिंग वायरस, खुद को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आर्मोर्ड वायरस। वायरस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डिटेक्शन एंड कैन रिमेन इन द कंप्यूटर टू कॉज हार्म। Virus bypass antivirus program by tricking that it lies somewhere else that its real location, difficult to examine its code। armored वायरस क्या होते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि एंटीवायरस उसको डिटेक्ट ना कर सके। क्यों इंस्टॉल होते हैं, हार्म करने के लिए। वायरस जो है, ये वायरस कौन सा, ये वायरस क्या करता है, अपने जो लोकेशन होता है उसको बाईपास कर देता है। वही सेम पिछला हमने जो पढ़ा टनल वायरस, कि खुद का जो लोकेशन है उसको बाईपास कर देता है, खुद को इस तरीके से ट्रिक कर लेता है कि हाँ मेरी लोकेशन कहीं और है, रियल लोकेशन को क्या कर देता है, कहीं और बताता है जाके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फाइल है, वहाँ पे जाके एक कंप्यूटर वायरस वहाँ छुपा हुआ है, तो अगर मैं एंटीवायरस से डिटेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, तो अपनी लोकेशन का नाम चेंज करके कहीं और रीडायरेक्ट कर देता है। इस तरीके से खुद को चेंज करता है कि अपनी रियल लोकेशन ही छुपा लेता है। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसके कोड को डिटेक्ट कर पाना। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, ट्रिक करता है एंटीवायरस को कि ये कहीं और है, इसकी रियल लोकेशन कहीं और है, जहाँ पे प्रेजेंट है एक्चुअल में अपनी खुद की लोकेशन नहीं बताएगा, कहीं और जाके आपको आपकी लोकेशन बताएगा। ठीक है, उसके बाद है स्टेल्थ वायरस। Stealth virus, they try to trick antivirus program, appearing like they are necessary files or programs of operating system, temporarily remove themselves from the system without actual detection to avoid detection। एंटीवायरस से खुद को डिटेक्ट होने में बचाता है। इस तरीके से करता है कि बहुत इननेसेसरी फाइल है, हमारे कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो ये क्या करते हैं, एज अ इम्पॉर्टेंट नेसेसरी फाइल की तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद ये टेम्परेरीली खुद को रिमूव कर देते हैं ताकि ये डिटेक्शन से बच सके। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास स्पार्स इन्फेक्टर वायरस। यूज स्पेशल टेक्निक्स टू रिड्यूस द चांस ऑफ देयर डिटेक्शन। स्पेशल टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि खुद को डिटेक्ट ना कर पाए। Virus attack computer system occasionally, infect a computer program with very 5th or 10th execution, hard to detect। ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि ये डिटेक्ट ना हो पाए। वायरस अटैक करता है कंप्यूटर सिस्टम को, जब ये 5th और 10th टाइम एग्जीक्यूट करता है फाइल को, तब जाके ये वायरस जो है वो एक्टिव होता है।
ठीक है, तब जाके ये अटैक करता है। बहुत ही मुश्किल होता है इसको डिटेक्ट करना, बिकॉज ये स्पेशल टेक्निक यूज़ करता है, खुद को एग्जीक्यूट ही नहीं होने देता है, खुद को छुपा के रखता है। खुद को एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते उसको, इसीलिए ये बहुत मुश्किल है इसको डिटेक्ट कर पाना। सो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे सारे वायरसेस। होप कि आपको सारी समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो कल हम स्टार्ट करेंगे एंटीवायरस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो मिलते हैं कल एंटीवायरस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।